नमस्कार। वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से, एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा हुआ, हम लोगों ने आप लोगों को एक सीरीज आपके सामने रखा। वो था अमृत महोत्सव के सपोर्ट में। और हम लोग चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करें जिनके बारे में हम, जिनका योगदान हमारे आजादी में बहुत है, मगर उनका उल्लेख नहीं है। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसलिए हमने वो सीरीज प्रेजेंट किया है। आज वो सीरीज का लास्ट डे है। एंड मैं सुषमा जी एंड नटराजन जी को वेलकम करती हूँ। वैसे वेलकम क्या करना, उनका खुद का भी ये चैनल है। नमस्ते। एंड आई नमस्ते। आई आई विल हैंड ओवर द माइक टू सुषमा जी। हाँ जी, आज मैं भीमा नायक के बारे में बोलना चाहती हूँ। भीमा नायक भी आदिवासी समुदाय से ही संबंध रखते हैं और भीमा नायक का जो जिक्र है वो मोदी जी ने भी अपने जो 19 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें किया है। वो मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले से संबंध रखते हैं और आदिवासी भील समुदाय से। और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, जो हम कह सकते हैं कि आजादी की प्रथम क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, उसमें भीमा नायक ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पर चूंकि आदिवासी समुदाय से संबंध रखते इसलिए बहुत कम लोग या मध्य प्रदेश के लोग ही शायद उनको जानते होंगे। तो भीमा नायक का जन्म जो है वो निमाड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था, पंचमोहाली नाम के गांव में। और वो शुरू से ही काफी मतलब वीर और देश के प्रति प्रेम रखने वाले थे। और भीमा नायक का कार्य क्षेत्र जो है वो पहले बोलते थे कि बड़वानी रियासत में काम किया करते थे एज असिस्टेंट, सहायक के रूप में। और बाद में उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान देना शुरू कर दिया। तो भीमा नायक का कार्य क्षेत्र कहा जाता है बड़वानी या मध्य प्रदेश से लेके खानदेश, जो आज जलगांव वगैरह जो खानदेश में आता है वहां तक माना जाता है। तो इन्होंने कहते हैं कि अकेले अंग्रेजों की नाक में एकदम दम मचा के रखा था। और जो 1857 में अंबापानी का जो एक संघर्ष हुआ था, उसने भीमा नायक का वो प्रमुख रोल बताया जाता है। इन्होंने अकेले ही 71 यानी 71 जो संघ अंग्रेजों के ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया था। इसलिए अंग्रेज सत्ता इनके कारण से, इनके कार्यों से हिल गई थी एकदम। और कहा जाता है कि ये अंग्रेजों की पकड़ में कभी नहीं आते थे। पर एक बार जबकि वो सो रहे थे तो सतपुड़ा के जंगलों में एक मुखबिर, हमेशा यही हुआ है कि हमारे यहाँ जयचंदों ने ही गद्दारी की और हमारे क्रांतिकारियों को धोखा दिया है। तो यहाँ भी एक मुखबिर ने उनको पैसों के लालच में अंग्रेजों से पकड़वा दिया और 1868 में उनको पकड़कर काला पानी, अंडमान यानी पोर्ट ब्लेयर की जेल में भेज दिया। और वहां पर उनको 8 साल जेल में बंद रखने के बाद 1876 में उनको कहते हैं कि फांसी दे दी गई। और भीमा नायक के साथ में उनके कुछ साथियों का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी। उनके कुछ साथी थे खरजा नायक, दौलत सिंह, कालू बाबा। ये सब ने 3000 सैनिकों को, मतलब उनके जो वीर सैनिक थे उनको लेकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। और ये जो संघर्ष हुआ था ये बोलते हैं सेंधुआ घाट के संघर्ष के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और भीमा नायक की ज्यादा फोटोज वगैरह उपलब्ध नहीं है बोलते, कल्पना के आधार पे उनके कुछ पोर्ट्रेट वगैरह बनाए गए हैं। पर वो एक बहुत वीर क्रांतिकारी थे। और उनका उल्लेख किए बिना मुझे लगता है कि ये जो सीरीज है वो हमारी अधूरी रह जाती, इसीलिए मैंने भीमा नायक का उल्लेख किया। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे जो इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी सिस्टर के भी 2 बच्चे जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, एक है सिद्धार्थ और एक है वेदांत। वो जब से हम लोग कालिदासी के प्रोग्राम में अपीयर हुए थे तब से वो हमारा वीडियो देख रहे हैं। और सिद्धार्थ और वेदांत ने हमें हमारा हर प्रोग्राम देखा है। सिद्धार्थ को खासकर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स और फिल्में बहुत पसंद है, क्योंकि उसके पापा आर्मी में है, कर्नल है। और मम्मी भी उसकी पहले दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर थे, अभी तो जॉब छोड़ दिया है। अभी सिद्धार्थ ने जब पेट्रियोटिक सॉन्ग गाने का उनका म्यूजिक का कंपटीशन हुआ था तो उसने बहुत अच्छा गाना गाया
आओ बच्चे तुम्हें सिखाया दिखाए झांकी हिंदुस्तान, जो कि मतलब कि सब बच्चों ने ये गाया था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, पर हमारे सिद्धार्थ ने ये गाया, और सिद्धार्थ ने हमारे सब प्रोग्राम देखे और वो फीडबैक देता रहता है। तो उसने बोला मौसी मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ, ये आप सब लोगों को जरूर बताना। और उन्होंने पहले हमारे एक दो प्रोग्राम में कमेंट्स भी दिए हैं वो लोगों ने। अरे तो वाह, मैं चाहती थी कि उनका बच्चे हमारे प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं। तो ये कहकर मैं नटराजन जी को आगे बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ईशा जी, सॉरी सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा कि आपके भतीजों ने ऐसा कमेंट भी दिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आज मैं जो बात करने वाला हूँ जिनके बारे में, वो काफ़ी इधर साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है, पर बाकी प्रांतों में उनका नाम शायद ही सुना होगा। इनका नाम है V.O. चिदम्बरम पिल्लई, और उनका निक नेम है इन तमिल कपलोटिया तमिळन, यानी कि द मैन हु रोड और ड्रोव अ शिप। Okay, he was the first Indian to own a shipping line in India, क्योंकि उनको ये बुरा लग रहा था कि अंग्रेजों ने वो पूरा रूट ले लिया है, पूरा कमर्शियल लाइंस को, और बाकी लोगों को आगे आने की चांस भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो काश इन्होंने क्या किया था, मैं भी उनका स्लाइड दिखाता हूँ, फिर बाद में भी बात करता हूँ। कैन आई शेयर द स्लाइड्स प्लीज ईशा जी? I have used, हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा आवाज कम आ रहा है। ओके, ये जो मैं बात कर रहा था चिदम्बरम पिल्लई, यही है। इनका तस्वीर है काफ़ी, हर एक तमिलनाडु में स्कूल में तो इनका नाम तो प्रसिद्ध है, और इनका जो चित्र है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ही वॉज बॉर्न ऑन द 5th of September 1872 इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड एज ही ग्रू, उनका भी देशभक्ति में काफ़ी रुचि हो गया था, और ये हो गए थे बाल गंगाधर तिलक के इंस्पिरेशन इनके लिए हो गए थे बाल गंगाधर तिलक, और उनके डिसेबल पे थे। और उनके साथ एट द टाइम सुब्रमण्य भारती भी थे, जो इनके साथ भी थोड़ा बहुत काम करते थे, बट दे वर इंस्पायरिंग ईच अदर। ठीक है, और इनका ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, और ये लॉ भी पढ़े थे, एंड फिर कैरियर शुरू किया था गवर्नमेंट में। फिर उनको लगा कि कुछ और करना है। ठीक है, खासकर क्योंकि जैसे मैंने बोला, उनको ये महसूस हो रहा था कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी हुकूमत चला दी है, और भारतीयों को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने एक डिफरेंट रूट पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक अपना शिपिंग कंपनी खोला था विद अ कैपिटल ऑफ 10 lakhs, और इन्होंने काम अपना शुरू किया 2 लीज्ड जहाज़ों से। पर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जिसने लीज किया था उसको पेनलाइज किया, फिर उसको ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की। फिर इन्होंने क्या किया, वो काम नहीं कर रहे करके इन्होंने जहाज ही ले लिया था इन्होंने, टू स्टार्ट द वर्क। एंड इनका जो रूट था तूतुकुड़ी, यानी कि करंट डे जो टूटिकोरिन करके माना जाता है, उधर से लेकर कोलंबो का था। ये रूट में उन्होंने जहाज चलाना शुरू किया, पर ये था फॉर पैसेंजर्स। ठीक है, पर इनके कंपटीशन में आ गए अंग्रेज़ों की कंपनी। अगर इन्होंने 1 रुपया चार्ज किया, अंग्रेज़ों ने 50 पैसे पे टिकट दे दिया। ठीक है, वैसा उनका कार्रवाई चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने इनकी कंपनी भी खरीदने की कोशिश की,
पर इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। एंड ऐसा उनका चला। फिर उनका और एक इंस्पिरेशन थे स्वामी रामकृष्णानंदा। उनको स्वामी कृष्ण विवेक रामकृष्णानंदा ने उनको जब चिदम्बरम छोटे थे उनको ये बोला, यू शुड मेक स्वदेशी योर स्वाधर्मा, मेक इट योर लाइफ मिशन। अगर आप देखेंगे बीट स्वामी विवेकानंद या पीपल लाइक रामकृष्णानंदा, उनका इम्पैक्ट जरूर रहा है ऑन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, which is not recorded properly anywhere. They may not have been fought the wars, but they impacted the minds of the people to fight for the dharma, which is the most important thing. Okay, and see the words, you should make swadeshi your swadharma. Even today it is applicable. आज भी वो इतना relevant है जैसे 100 साल पहले था। Exactly. ठीक है। और इनके गाइडेंस में वो आगे बढ़ते गए। फिर बाल गंगाधर तिलक से भी उनका बात हुआ, उनके डिसिपल बन गए। और फिर ये करते कहता है अंग्रेजों को इनका कार्यवाही बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो 1908 में 12 मार्च को इनको अरेस्ट किया गया ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। माय गॉड, ऑफ ऑल द थिंग्स। एंड तिरुनेल्वेली और तूतुकुड़ी जो जगह है, दे पीपल गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गए और रिबेलियन हो गया था उधर। अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हो गया था इनके अरेस्ट के ऊपर। ठीक है। और उसको अंग्रेजों ने कम किया ओनली बाय शूट एट साइट ऑर्डर्स, वेयर अबाउट 4 or 5 पीपल डाइड। एंड इनके लिए सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया से आ गया था, जैसे कि अरबिंदो जी, उनका पेपर बंगाली न्यूज़पेपर वंदे मातरम acclaimed him as well done चिदम्बरम। एंड मद्रास प्रेस और आनंद बाजार पत्रिका आजकल it's in not in such a good shape, but that paper also praised him, and funds were raised for his release। साउथ अफ्रीका से भी उनके लिए फंड आया था। उसका एक छोटी सी झलक नीचे लिखा हूं मैं, वो छोटी सी बॉक्स में। इट अपियर्स दैट कांग्रेस ने जो फंड्स कलेक्ट किया था वो पूरा इनको रिमिट नहीं किया था फॉर द फाइटिंग। वो गांधी जी के साथ लंबा चौड़ा ये कम्युनिकेशन होता गया, तब जाकर उनको फंड्स जो कांग्रेस ने इनके नाम पर जो कलेक्ट किए वो रिलीज किए इन्होंने। ओके, सो ये पुरानी कहानी है। एंड नथिंग न्यू, ये पुरानी कहानी है। कितना अमाउंट है? 347 रुपया, पर उसके लिए भी दिस इज रिटन बाय अरविंद नीलकंठन इन स्वराज्य मैगजीन, उधर से मैंने ये निकाला मैं। ठीक है। हाँ। एंड इन अ वे ये जो चल रहा था इसी हिसाब से ये चिदम्बरम पिल्लई, फिर उनके साथ बाल गंगाधर तिलक, सब लोगों को साइडलाइन भी किया गया कांग्रेस से। वन ऑफ द नॉन वायलेंट परजस सो टू से विद इन कांग्रेस। और जो सेडिशन में चार्जेस पे इनको जेल पे भेजा गया, उनको बहुत ही वाज गिवन वेरी क्रूअल imprisonment। I'll show you how cruel this is। ये जो चक्की है ना तेल निकालने के लिए, ये चलाते थे सावरकर के जैसा, सावरकर के जैसा। एंड दिस इज फ्रॉम द एक्चुअल जो चक्की चला रहे थे, गनी से चलाकर तेल निकालते थे। He was subjected to inhuman torture which took a heavy toll on his health, and he was not treated like a political prisoner when वो एक्चुअली पोलिटिकल प्रिजनर थे। फिर एक नोटेड हिस्टोरियन हैं आर्य पद्मनाभन, उन्होंने लिखा कि he was yoked to the oil press like an animal and made to work in a cruel hot sun। बट प्रिजन से भी ये दिल नहीं हारे। एक क्लैंडस्टाइन करस्पॉन्डेंट चला रहे थे विद लॉट ऑफ पिटिशंस वगैरह। फाइनली हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया 1912 में, पर इनका जो बार लाइसेंस था टू प्रैक्टिस लॉ उसको भी उड़ा दिया इन्होंने।
और फिर eventually he passed away in 1936. This is the story of this person who got inspired by multiple people and fought for India, and it's a small contribution from the Common Voice of India channel to everyone in India about him. Thank you. If we talk about our freedom struggle and we do not talk about बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो सारा कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो वो एक नारा दे दिया था, वंदे मातरम, वो आज भी हमारे बीच में है। और ये जो है ना, ये उन्होंने एक किताब लिखा था आनंद मठ, और आनंद मठ के ऊपर आनंद मठ जो था वो एक्चुअली सन्यासी रिबेल्स पे आधारित था। मैं उसमें से क्या हुआ था कि ये जो आपको पता है कि सबसे ज्यादा उन्होंने पहले तो वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल तो नहीं, उस टाइम में बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, वहां पे सेटल किया था। वहां पे टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ था लोगों का, इतना ज्यादा हुआ था कि सन्यासी उठ के खड़े हो गए थे। तो आनंद मठ की जो कहानी है उसमें उन्होंने दिखाया है, एक वो जो फैमिन हुई थी, फैमिन में इतने लोग मारे गए थे, उसमें एक जमींदार को दिखाया है, जमींदार की कहानी बताई गई है, जो मतलब जिनको बहुत बुरा लगता है, और वो फिर मतलब वो अपना पैसा डाल के आर्म्स एंड एमुनिशन इकट्ठे करते हैं, और बहुत सारे जो कॉमन मैन थे, विमेन थे, उन लोगों ने अपना सारा कुछ त्याग करके वो आर्मी में ज्वाइन हुए थे, एंड बैटल्स फाइट किया गया था। मगर जैसा हुआ है हमारे पूरे हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे, चाहे ओवर्टली चाहे कोवर्टली, इन लोगों को, इंडियंस को हराया गया, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिट्रे किया। एंड संथाल मतलब सन्यासी रिबेल भी obviously they were put to death, many of them were put to death, and मगर उसके ऊपर से उसके ऊपर आधार करके उन्होंने ये किताब लिखा आनंद मठ। मैं तो अपने सारे व्यूअर्स को, सारे इंडियंस को बोलूंगी, आनंद मठ जरूर पढ़िए। आप आनंद मठ पढ़ेंगे, एक फिल्म है, मूवी, हाँ मूवी है, बंगाली में भी है, ये भी है, मगर आनंद मठ अगर किताब, वो किताब के ऊपर आधारित ही गया है। मगर वो मतलब मैं मूवीज का वो उतना ज्यादा ये नहीं हूँ, क्योंकि मूवीज में बहुत ट्विस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत लेफ्ट आउट हो जाता है। तो किताब जरूर पढ़िए। और इन्होंने जो वो वंदे मातरम जो सॉन्ग है, वो यही किताब में मिलता है। उनका योगदान भी, मतलब जो कल का सीरीज अगर देखा होगा लोगों ने, तो कल बहुत कुछ बताया गया है कि इतने सारे, आज जैसे नटराजन जी ने बोला, सुषमा जी ने बोला, मतलब नटराजन जी ने जिनका नाम लिया, उनका तो नाम कहीं पे उल्लेख ही नहीं है। मतलब हम लोगों, हमको, मुझे आप ऐसा एहसास हो रहा है, ये पूरा सीरीज करते करते मुझे ऐसे बार बार एक ही चीज आके मुझे हिट कर रहा है, वो है वी आर अ नेशन ऑफ अनग्रेटफुल पीपल। वी आर रियली अ नेशन ऑफ अनग्रेटफुल पीपल। किसी ने अगर हम लोगों को, हमने तो अपने बुजुर्गों के, मैं तो दादी नानी के पास मैंने कहानियां सुनी है ना, हमने वो पास ऑन नहीं किया, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, हमारे साथ जो भी हुआ हम एक्सेप्ट करते गए। हम लोगों को ना, मतलब आज के दिन में मुझे लगता है कि ये जो सीरीज हमने शुरू किया है, ये यहाँ पे खत्म ना हो। बीच बीच में मुझे बहुत इच्छा है कि बीच बीच में हम ऐसे ही ना और भी लोगों का करते रहेंगे, और अपनी ये सीरीज में ऐड करते रहेंगे, क्योंकि मुझे सच्ची में लग रहा है कि बहुत जरूरी है कि हर घर में ये कहानियां जाए, क्योंकि उन लोगों ने तो निस्वार्थ होकर अपना जीवन दान दे दिया था, तो हम क्या उनको याद भी नहीं कर सकते हैं? हम उनको याद कर सकते हैं, उनको जिंदा रख सकते हैं यादों में। हाँ बोलिए। ईशा जी, एक ही बात मुझे तो लग रहा है, जो हमने सीरीज शुरू किया है वो तो अभी शुरुआत है, इट इज नॉट द एंड। Maybe for the moment it may not be, it may be the end, but we will definitely continue. Once a week है ना, एक वीक में एक वीडियो तो कम से कम इनके नाम पे करेंगे। एक तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग जो हैं, जिनके बारे में आपने जैसे बोला कि उल्लेख ही नहीं है इन लोगों के बारे में, तो कैसे करेंगे? It is a common Indian voice that has to do it. Exactly. I'm not talking about the channel itself.
I'm not talking about you, me or Sushma ji. I'm talking about the common Indian at large. उनको पता होना चाहिए कि हम जो आज जो सांस ले रहे हैं, एक आज़ादी की सांस ले रहे हैं, we are able to sleep peacefully. It is only because of the people who sacrificed their lives without any self-interest. That it's because of them that today we are talking like this. Okay. Do we even realize that? जो मैं अगर कुछ ज्यादा बोलूंगा तो it will become out of the context, but I would like to comment within the context of the program. Let Remember know, अगर किसी को करना ना हो, करो, अच्छी बात है, नहीं करो तो too bad, but we will continue our search. Exactly. We will just be positive all the time, positive, and हम लोग इसमें ना कोई मतलब जहर and the negativity we will not allow it to enter. We will just do our duty. हमारा भी कुछ duty है. It's a simple homage. It's a simple homage to the people. It's a homage. Yeah, it's a homage. We are just paying obeisance to the greats. सुषमा जी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो ईशा जी ने और जो नटराजन जी ने बोला उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि हम लोग एहसान फरामोश लोगों का देश है ये, कि हम अपने उन क्रांतिकारियों को भूल गए जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार और अपनी जिंदगी सब कुछ गवा दी देश के लिए। और आज जो इस आजाद देश में हम लोग, जो जैसे नटराजन जी ने बोला कि जो हम लोग हर सांस ले रहे हैं वो हर सांस उनके आभारी है। और ये आने वाली पीढ़ी को जो इतिहास में बताया नहीं गया है, जो उनका इतिहास में उल्लेख भी है तो उनका एक दो लाइन में ऐसा बताया गया है। तो हम चाहते हैं कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं और बच्चा बच्चा इस बारे में जाने। लोग अगर जानना चाहेंगे तो जरूर इसको हमारा चैनल देखेंगे और इससे उनको जानकारी मिलेगी। तो हम अपना एफर्ट जारी रखेंगे कि हम अपने क्रांतिकारियों को भूलेंगे नहीं, और हम हर मतलब अपने देश के कोने कोने से हम रिसर्च करके हर हफ्ते हम एक प्रोग्राम करेंगे और अपने क्रांतिकारियों के नाम हम इस पटल पे लाएंगे, हमारे चैनल पे लाएंगे और देश को हम इनका परिचय देते रहेंगे। यही हमारा एक छोटा सा, हम समझेंगे कि आज हम जागे हैं, यही हमारा छोटा सा योगदान होगा। और आज हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उससे हम ये प्रयत्न तो जरूर कर सकते हैं। जहाँ जागे वही सवेरा, जहाँ जागो वही सवेरा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वी विल बी बैक। और हम एक नया सीरीज लेके आ रहे, उसको सस्पेंस रखेंगे। जब सीरीज शुरू करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।